हाय एवरीवन, आई एम वृंदावती दुर्वा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आज मैं लंच में क्या बनाई हूँ। मैं ऑलरेडी खाना बना चुकी हूँ। अभी हो गया है लंच टाइम, तो मैं अभी आई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये है आलू भाजा और ये है पपीते की सब्जी। जो मेरी रेसिपी है वो मैं YouTube पर अपलोड की हूँ। अगर आपको ऐसी वाली पपीते की फ्राई खानी है तो आप YouTube में जाकर मेरी रेसिपी सर्च करके आप घर पे ट्राई कर सकती हो। और अभी मैं बनाई हूँ कद्दू की पत्ते की सब्ज़ी डंठल के साथ। ये भी मेरी रेसिपी अपलोडेड है ऑलरेडी। और देखो कितना डिलीशियस दिख रहा है। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट मूंग की दाल। आज है हमारे यहाँ का रथ यात्रा और ये है उड़ीसा के फेमस सिंगर। हमारे यहाँ 2 आर्टिस्ट रुके थे और उनको मैं खाना सर्व कर दी और मैं रेडी हो गई ठाकुर दर्शन करने के लिए। मैं इतना क्यों हंस रही हूँ? बिकॉज़ मुझे कैमरा में देखकर कुछ बोलना था और वहाँ पर थे मेरे पति और मैं हूँ बहुत कैमरा पर्सन शाय, सो दैट्स वाई मुझे बहुत शर्मा रही थी, इसलिए मैं बहुत हंस रही थी। और देखो अभी मैं मंगलसूत्र पहन ली। विदाउट मंगलसूत्र मेरे लुक कंप्लीट नहीं हो रहा था। सो फाइनली आई एम रेडी विथ माई डॉटर, माई लवली डॉटर। देखो हम माँ बेटी कैसे रेडी हो गए हैं। येलो येलो दोनों पहने हैं। और अभी मैं देखो उसको दिखा रही हूँ आईना कि तुम भी थोड़ा देख लो। भी हम जाएंगे उससे पहले मुझे कैमरा में कुछ बोलना था और मैं ये बोल रही हूँ कि अभी हम जा रहे हैं रथ यात्रा देखने के लिए। और मेरी बेटी देखो कितना एक्साइटेड हो रही है, बहुत एक्साइटेड है वो जाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत म्यूजिक बज रहा है और बहुत सारे भीड़ भाड़ होंगे बाद में, अभी तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम जा रहे हैं और देखेंगे कितना क्या है बाहर। मैं भी नहीं गई हूँ, अभी जा रही हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी। देखो मेरे घर से निकलने के तुरंत ही यहाँ पर लगे थे आइसक्रीम और लगे थे गोलगप्पे और भी सारे। हमारे गांव के भी आए थे मेरे मायके से इधर देखने के लिए। मेरा मायका इधर से थोड़ी सी ही दूर है, 5 किलोमीटर। अभी देखो ये है आइसक्रीम वाले भैया जो आइसक्रीम बेच रहे हैं, ये भी है हमारे गांव के। और जो आइसक्रीम खा रहे हैं व्हाइट सर वाले वो भी है हमारे गांव के। और इधर देखो इधर लगाए हैं चाट गुपचुप वाले भैया का ठेला। हमारे गांव इधर से थोड़ा ही दूर है, इसलिए हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग बेचने के लिए सामान आते हैं और देखने के लिए भी। और ये देखो ये है हमारा रथ। हमारे ठाकुर जी इधर जाएंगे मौसी के घर। और अभी मैं थोड़ी दूर जाऊंगी देखने के लिए, भीड़ भाड़ कोई नहीं है। और मैं आ जाती हूँ फिर और मैं आगे बढ़ती हूँ ठेला क्रॉस करते हुए। और ठेले के पास था एक आलू मुढ़ी वाले भैया। और इधर है हमारे घर के नज़दीक ही ये लोग बेचते हैं समोसे, मिठाइयाँ और बहुत सारे चीज़ें। वो है मेरे डेढ़सुर का घर था जो वहाँ दिखाई थी। और ये है मेरे दूर के दामाद मुझे नमस्ते करते हुए। इधर से फिर मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मेरी फैमिली हो रही थी रेडी। तो रेडी हो जाने के बाद हम साथ साथ निकले ठाकुर दर्शन के लिए। अभी चलो दिखाती हूँ मैं आपको मेरे गांव का नज़ारा थोड़ा सा, क्या क्या है क्या क्या नहीं। अभी हम जा रहे हैं सीधा मंदिर और मंदिर में जाकर करेंगे ठाकुर जी के दर्शन। और ये है कोल्ड ड्रिंक्स। और कोल्ड ड्रिंक्स देखते ही मेरी भतीजी ने बोली कि मैं चाची ये पीऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, पर पहले हम ठाकुर दर्शन करते हैं उसके बाद ही मैं आपको दिलाती हूँ। तो वो मान गए और हम चल गए आगे। और देखो अभी हम जा रहे हैं, फाइनली हम पहुँच जाएंगे
मेरे घर से थोड़ी सी ही दूर है ये ठाकुर जी के मंदिर। अभी हम जाएंगे। चलो देखो ये मिल गए मेरे गांव के लोग, उनको मैं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ी। और इधर हम खोल देते हैं चप्पलें। और इधर मेरी बेटी यानी मेरी भतीजी, उनके जूते खोल नहीं पा रहे थे तो मैंने खोल दी और उनको ले चली अंदर। और ये देखो ठाकुर जी बैठे हैं कैसे। और ये मेरी बेटी और मेरी मम्मी। और ये जो सेटअप है उसके नज़दीक चेयर लगे थे, वो है ऑडियंस के लिए। और उधर होगा भजन, जो हमारे यहाँ रुके हैं आर्टिस्ट लोग, वो गाएंगे। हर साल होता है हमारे यहाँ जन समारोह और वहाँ पर गाते हैं आर्टिस्ट लोग भजन वगैरह। और हम आगे बढ़ते हुए वहाँ पर खड़े थे हमारे प्रेस दादा हमारे गांव के, इसलिए हम रुक गए क्योंकि उनको पिक्चर क्लिक करना था छापने के लिए। और वो इंस्ट्रक्शन देते हुए अभी क्लिक करेंगे पिक्चर। और वो पिक्चर क्लिक करने के बाद हम चल पड़े ठाकुर जी के द्वार पर। और हम प्रणाम करते हुए शीश नवाते हुए अभी मैं मेरी बेटी को भी बोलती हूँ कि बेटा प्रणाम करो भगवान जी को, तो वो भी सिर झुकाकर प्रणाम किए। बहुत सारे लोग भी दर्शन के लिए आ रहे थे। देखो कितना सारा लोग भीड़ भाड़ हो गए एकदम से। और भी लोग दर्शन के लिए आ रहे थे तो हम और एक बार शीश झुकाकर प्रणाम किए भगवान जी को और हम लौट आए। और ये देखो कितने सारे दर्शक भगवान जी को देखने के लिए आए हैं। और ये मैं बाहर की तरफ जाते हुए, जय जगन्नाथ। अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं और मैं ढूंढ रही हूँ मैं मेरी मम्मी को, क्योंकि वो पकड़ी थी मेरी बेटी को देखो बाहर। और मैं वामिका को पकड़ लिया ताकि मेरी मम्मी भी दर्शन कर सके भगवान जी की। और वो जाती है और दर्शन करके आती है और फिर हम जाते हैं और भी चीज़ें देखने के लिए। और ये है भजन समारोह का स्टेज, देखो कितना सुंदर सजाए है। मेरी मम्मी गई है दर्शन के लिए तो वो अभी तक नहीं आई है, इसलिए हम फिर से अंदर आ जाते हैं। और देखो कितने सारे भक्त इधर इकट्ठा हुए हैं। और ये है मेरे ठीक सामने भजन समारोह। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इधर से मेरा गांव थोड़ा सा कैसा दिखता है। ये है, और जो रेनबो कलर का छतरी लगा था वहाँ पर ठीक सामने हमारा घर है। और हम आ गए दर्शन करके। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने। और मेरी बेटी को ठंडा पीना था तो मैं उनको पिलाऊंगी अभी, और फिर जाएंगे घूमने। प्रीवियस ईयर इस साल से कहीं ज़्यादा स्टॉल लगे थे और इस साल उतने नहीं लगे हैं, पता नहीं क्यों। और ये देखो ये मेरी बेटी कौन सा वाला जूस पियेंगे बोल रहे हैं। और उनका जूस का मशीन ख़राब हो गया था तो देखो वो ट्राई कर रहे हैं कि निकल जाए, पर नहीं निकल रहा। हम वेट करते हुए, और मेरी बेटी बोल रही है कि मुझे जल्दी दो, मुझे पीना है, मुझे ये वाला चाहिए स्ट्रॉबेरी वाला। तो वो बोल रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी वाला नहीं होगा और कोई दूसरा आप चूज़ कर लो। तो वो बोल रहे थे कि मैं स्ट्रॉबेरी वाला ही पीऊँगी। तो फिर मैंने बोला कि तो ठीक है बेटा चलो कुछ दूसरा चीज़ खा लेना। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ऑरेंज वाला ही पी लेती हूँ। तो मैंने उनको दिलाया ऑरेंज वाला, और मैं बाकियों को भी ऑफ़र किया पर वो नहीं पिए। और देखो अभी मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए ख़रीद लेती हूँ और उनको दे देते हैं।
ऑरेंज वाला ठंडा। उनका मशीन अभी भी नहीं चल रहा है, 2-3 जूस भी अभी तक भी नहीं निकला, सिर्फ ऑरेंज वाला और कोला निकल रहा था। और वो बोल रहे थे कि आज के दिन ही ऐसा होना था। इतने देर तक खड़े हैं फिर भी उनका मशीन अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। और मैं बोल रही थी कि और कौन सा वाला चल रहा है वो ही दे दो, तो ऑरेंज वाला फाइनली निकल गया और अभी दे देते हैं उनको। हालांकि वो पी नहीं सकते इतना सारा ठंडा। और देखो अभी मैं पैसे दे देती हूँ और हम इधर से रिटर्न होते हैं। रिटर्न तो नहीं होते हैं, हम फिर घूमने चले जाते हैं और दूसरे लाइन पर। और वो कोला का प्राइस था 20 रुपये पर ग्लास। अभी जो मैं 100 रुपीज़ दे रही हूँ वो बोल रहे हैं कि मेरे पास चेंज नहीं है, इसलिए हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद इंतज़ार करने से भैया दे देते हैं पैसा और हम चल पड़ते हैं आगे। और इधर खड़ी थी मेरी मम्मी मेरी बेटी को पकड़ के छाँव में, थोड़ा थोड़ा धूप था तो इसलिए। और देखो ये हम क्रश करे 2 स्टल चाउमीन एंड मंचूरियन का। और ये ले रहे हैं मैंगो, ये हमारे गांव का एक मामा जी है। अभी घुसते हैं इस स्टॉल पे, देखते हैं क्या क्या बेच रहे हैं। और देखो कितना सारा ज्वेलरी है आर्टिफिशियल का, इयररिंग, चूड़ियाँ, वो भी इयररिंग है और वो एंकलेट और भी सारे बहुत, जैसे देखो सॉफ्ट रुमाल वगैरह बेच रहे हैं। और पर्स, मिनी पर्स। और वहाँ पर देखा और फिर हम चल पड़े आगे। और इधर मैं रुक जाती हूँ देखो। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ सब टॉयज़ का सेक्शन और हार्ड टॉयज़ का सेक्शन। अभी देखो सब टॉयज़ में है बहुत सारे खिलौना, जैसे कि टेडी बियर, डॉग, हार्ट शेप का टॉयज़ और भी बहुत सारे। और मैं यहाँ पूछ रही थी वो टाइगर वाला टॉयज़ का दाम कितना है, तो वो बोल रहे थे कि 320, जो मुझे रीज़नेबल नहीं लगा। तो हम आगे बढ़ते हुए दूसरे स्टॉल के लिए जाते हैं। और देखो हम क्या क्या खरीदते हैं। और हमें दिखाइए स्टॉल जो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था। और मैं आ गई मेरी फैमिली को लेकर। और देखो बहुत सारी चीज़ें थी इधर, जैसे कि ये देखो ये है रबर बैंड, इयररिंग, हेयर बैंड एंड बहुत सारी चीज़ें, क्लचर और नेकलेस। देखो लिपस्टिक, बिंदियाँ और वो की होल्डर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पूछ रही थी ये कितने का है, तो वो बोल रही थी कि 60 रुपीज़। पर वो थोड़ा मैल था उसमें तो मैंने नहीं लिया, पर दिखने में अच्छा लग रहा था। पर पहली बार खरीदो और नया ना लगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और इसलिए मैं नहीं ली। और मुझे ये पर्स वगैरह बहुत अच्छा लगा देखने में, पर यहाँ से लेने वाले पर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ऐसा मुझे लगता है। देखने में सुंदर था तो मैं सिर्फ देख रही थी। मेरी बेटी को भी पूछी पर उनको भी अच्छा नहीं लगा कुछ, तो आगे बढ़ते हुए। और ये देखो वो कोल्ड ड्रिंक का हाल है, हम फेंक दिए। और इस स्टॉल से हम लेते हैं सामान। नो, इस स्टॉल में नहीं, हम इस स्टॉल पर लेते हैं, ये जो गजरा वगैरह लगे हैं। और देखो मैं क्या क्या लेती हूँ आगे। ये लेते हैं हम ये गजरा, ये 40 रुपीज़ का है। अभी मैं देख रही हूँ एक सॉफ्ट टॉयज़, वो मुझे अच्छा लगा, वो था 70 रुपीज़ के। और मेरी बेटी तो यह टॉयज़ देख कर डर गई तो हम नहीं लिए। ये देखो कैसे डर गई। मेरी मम्मी वामिका को कैसे दिखा रही है देखो। हम सब टॉयज़ नहीं ले रहे हैं और अभी दूसरा खिलौना लेते हैं, जैसे कि ये रेनबो स्प्रिंग।
ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ले ली। और बाकी खिलौने को भी हम देख रहे हैं कौन सा सही रहेगा मेरे दोनों बच्चों के लिए। और मैं देख रही हूँ इधर ये वाला क्ले और ये वाला झुनझुना, और मेरी बेटी ऑलरेडी पकड़ लिए है वो क्ले वाला पैकेट और एक बबल जो होता है फूंकने से, वो दोनों चीज़ लेते हैं। और मैं अभी उनको बोल रही हूँ कि बेटा ये चश्मा ले लो, तो वो बोल रहे हैं कि ये बच्चों के लिए है, मैं तो अभी बड़ी हो गई हूँ और ये मैं नहीं लूँगी। बोले तो आप तो छोटी हो बेटा, ये ले लेते हैं ना। बोली तो वो नहीं मैं अभी बड़ी हो गई हूँ और मैं वो नहीं लूँगी। तो मैं देख रही थी हेयर बैंड वामिका के लिए, और ये वाला जो है वो बहुत हार्ड था तो मैं नहीं ली। और ये है गजरा पिंक वाइट एंड ग्रीन कलर का, वो तो एक हम बाद में लेते हैं। और ये मैं ट्राई कर रही थी वामिका को हेयर बैंड, ये मुझे सॉफ्ट लगा और उसका जो फ्लावर था वो कान के नज़दीक ही आ रहा था, थोड़ा ऊपर होता तो अच्छा होता। पर मैंने देखी कि वो वाला मैं घर पे जाकर वो उसको ठीक से लगा सकती हूँ, तो मैं ले ली। वो बोल रहे थे कि 30 रुपीज़ पर पीस, तो मैंने उनको बोला कि मैं 2 लूँगी, मुझे 50 में दो। तो वो बोले हाँ ठीक है ले लो। और मैं अभी देखो वो झुनझुना भी ले लिए और ये 2 हेयर बैंड और वो क्ले, और मेरी बेटी के लिए बड़ी बेटी के लिए वो पकड़े हैं बबल वाला पानी जो होता है, बबल होता है जो फूंकने में, वो ले लेते हैं। और ये येलो एंड पिंक वाला हेयर बैंड दोनों ले लेते हैं। और हम और क्या देख रहे हैं, और ये बोल रहे हैं क्ले वाला ये 70 रुपीज़ का बोल रहे थे, हम 50 रुपीज़ में उनको पटाए। और बोल रहे हैं और क्या झुनझुना बोल रहे थे 40 रुपीज़, और वो नहीं नीचे किए दाम। और वो भी बोल रहे थे 70 रुपीज़ का वो स्प्रिंग, तो हमने बोला वो 50 रुपीज़। जो 70 बोल रहे थे हम सब 50 रुपीज़ में लाए, और वो जो 40 बोल रहे थे वो 40 में ही दिए। और इधर मैं फिर भी देख रही थी चश्मा, उनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया इसलिए हम नहीं लिए। और वो दुकान वाला बोल रहे हैं कि नीचे भी है राउंड शेप का, तो हम चेक कर रहे थे, पर मुझे भी अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं लाई। लेकिन मुझे मन था खरीदने का बेटी के लिए। और यहाँ पर हम खरीदते हैं क्ले, झुनझुना, बबल वाटर एंड हेयर बैंड, और वो रेनबो वाला स्प्रिंग एंड गजरा। हाँ बस इतना ही हम खरीदे, और वो दाम बोले और हम देकर आ गए। और उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, उनको दिखा रहे हैं इतना इतना लिए कितना हुआ बोलो, तो वो ठीक से दाम लगाए, वो 70 का 50 में लगाए, और वो 30 रुपीज़ का 25 में लगाए। और हम दे दिए, देखो दे रही हूँ अभी पैसे, अभी मैं दे देती हूँ उनको एक नोट। बहुत धूप था, मतलब बहुत गर्मी था वहाँ पर, मैंने तो पसीने से नहा ही लिया। अभी हम चलते हैं पैसे देकर। सामान खरीद के पैसे देने के बाद वो दुकान वाला भैया बोल रहे थे कि नया नया इयररिंग आया है, आप देख सकते हो, देख लो प्लीज़। तो हम बैठ के देखने के लिए, शायद हमें पसंद आ जाएगा। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ इयररिंग, और देखो इधर जो इयररिंग है राइट कॉर्नर में, रुको आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखो ये वाला इयररिंग, और भी सारे हैं बहुत सारे। देखो ये वाला भी बहुत रिजनेबल प्राइस था, और मुझे अच्छा नहीं लगा ख़रीदने को, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है इसलिए मैं नहीं ली। ये देखो ये देखो ये देखो, देखो ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे, और एक मुझे अच्छा लगता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। रुको ढूंढ रही हूँ,
ये वाला भी नहीं। और कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? रुको दिखा रही हूँ। देखो इतना सारा इयररिंग था, वो बोल रहे थे नया आया है, आप खरीद सकते हो। तो हमने वापस से देख रहे हैं किस किस के साथ मेरे जैसा सिचुएशन होता है, खरीदने के बाद फिर भी खरीदने का मन करता है। और एक बात बताऊं, मैं जो सामान खरीदी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बार्गेनिंग करते हो तो मतलब अगर वो 100 का बोल दिए और हम 50 में मांगे, तो अगर वो झट से हाँ बोल दे तो मुझे लगता है अगर मैं और ज़्यादा कम करती तो शायद वो हाँ कर देती, और बहुत पछतावा होता है। क्या ऐसा आपके साथ होता है क्या? अभी जो मैं इयररिंग चूज़ की हूँ, ऐसा वाला झुमका मुझे पसंद है, बट ऐसा वाला झुमका मेरे पास ऑलरेडी है इसके टाइप, तो मैंने नहीं ले रही हूँ ये वाला, सिर्फ देख रही हूँ। इस झुमका का प्राइस था 110। देखो ये वाला 110 रुपये का। इयररिंग में से मुझे झुमके, बाली ऐसा वाला पसंद है, राउंड राउंड रिंग वाला हो या ऐसा झुमका वाला। अभी हम आ गए बर्तनों वाले सेक्शन में, और देखो कितना प्यारा प्यारा है। और ये भगवान जी का पोस्टर वाला सेक्शन, और ये बुक्स है, कॉपी है। और देखो और साइड में वो था ये नेकलेस। अभी देखो मेरी भतीजी बोल रहे हैं मुझे कि चाची ये मुझे बबल्स करके दो, तो मैंने फूंक मार रही थी और नहीं हो रहा था वो बबल्स, और तभी मुझे एक आइडिया सूझी और मैं ऐसे हवा में ऐसे ऐसे चलाने लगी तो हो गया। और उनके चेहरे पर खुशी देखो, वो बहुत खुश थे बबल्स देखकर। और अभी मैं उनको पकड़ा देती हूँ कि आप भी ऐसे करो। और उसके बाद हम अभी चलते हैं इस स्टॉल के नज़दीक ही। मेरे एक दीदी के यहाँ उनका तबीयत ख़राब था, तो हम चल पड़ते हैं उनके घर। अभी हम चलते हैं, देखो मेरे दादा बाहर बैठे हैं। अभी मैं अंदर जा रही हूँ। ये है एक आर्मी ऑफिसर का घर, और वो आर्मी ऑफिसर के मम्मी यानी कि मेरे दीदी, उनके घर। ये मेरे नातिन, दूर की नातिन, वो मुझे प्रणाम करी। और सामने में जो है वो है हमारा भतीजा, वो छुट्टी में आए हुए हैं, वो आर्मी में है। और ये देखो मेरी दीदी, उनका तबीयत बहुत ख़राब था, तो मैं उनको मिलने चली आई। थोड़ी देर दीदी के साथ बातचीत करने के बाद हम चल पड़ते हैं उनके परिवारों के बाकी सदस्यों से मिलने। और यहाँ पर मेरी दीदी की बेटी आई हुई थी, जो है मेरी भतीजी, उनको मैं प्रणाम की। और इधर जो बैठी हुई है यही है मेरी, यही भतीजी की बेटी है, जो मेरे रिश्ते में नातिन लगती है। और ये देखो मेरी भतीजी बोल रही है कि इतना इतना ऐसा ऐसा हुआ बोल के। और ये है उनका घर, अभी कंस्ट्रक्शन लेवल पर है, बना रहे हैं धीरे धीरे। और उनका है 2 स्टेयर हाउस, अभी हम नीचे हैं। और ये सब टाइल्स वगैरह इधर रखे हैं लगाने के लिए, इसीलिए इतना मेसी है, नहीं तो बहुत अच्छे से सजा कर रखते हैं। और वो बोल रहे हैं देखो मेरा मेडल, मेरे भतीजा बोल रहे थे ऐसे, तो हमने देखा और हम फिर आ गए बाहर। और एक बार मेरे भतीजा ने मेरी दोनों बेटियों को पैसे दिए 500 और हम आ गए बाहर। मेरी दीदी के बाहर भी एक आइसक्रीम वाला भैया ठेला लगाए हुए हैं, और देखो कितना सारा सामान लगाए हुए हैं। और हम चल पड़ते हैं फटाफट से, आपको दिखाते हुए यहीं से हम खरीदे। और देखो ये वाला स्टॉल, इधर से हम सिर्फ देखे थे, कुछ खरीदे नहीं थे। और हम
चल पड़ रहे हैं दिखा दिखा कर, देख देख कर। देखो इधर भी कितना सारा सामान है। ये है गुपचुप, चाट, ओ माय गॉड कितना सारा खाने पीने का चीज़ें हैं। और देखो ये है झालमुड़ी। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ मिठाइयाँ। हमारे रथ यात्रा में जब यात्रा वगैरह ख़त्म हो जाता है, जब घर लौटते हैं तो मिठाई खरीद कर घर में लाते हैं। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम सिर्फ रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आए हुए हैं। ये है आर्टिस्ट सिंगर और हम घर आ गए। और ये देखो आते ही मेरी बेटी ने कैसे क्ले को खेल रहे हैं। और देखो फिर हम बाहर आ गए। अभी पहाड़ी डीजे हो रहा है। अभी भगवान जी को ले रहे हैं उनके मौसी जी के घर। बहुत अच्छा लगा देखकर मुझे, कितना भीड़ भाड़ हो गया है अभी तक। देखो भगवान जी, ठाकुर जी जैसे तीनों भाई बहन को रास्ते पर ले रहे हैं। अभी सारे लोग चलते हैं उस तरफ। देखो फटाफट से मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं भी साथ में चलती हूँ थोड़ी दूर के लिए। इधर बामिका गोदी में थी उसकी दीदी के साथ। और देखो कितना सारा भीड़ भाड़ हो गया है। अभी मैं आ गई घर क्योंकि मुझे फ़ोटो होना था उनके साथ। और वो कौन है? वो है ओडिशा के फेमस सिंगर लीना प्रधान एंड गीतिश्री रानू। और हम साथ में फ़ोटो कैप्चर कर लिए। देखो वो अब रेडी होकर जा रहे हैं स्टेज के वहाँ गाना गाने के लिए। और ये हमारे यहाँ रुके थे। और देखो ये हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को मिला। और वो बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे। और अभी वो जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। इधर मेरे सासू माँ बोल रहे हैं कि जाओ अच्छे से गाओ बोलकर उनको आशीर्वाद कर रहे हैं। और वो चले गए स्टेज पर। उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद हम भी चले गए। और देखो बहुत सारे भीड़ है अभी। और यहाँ पर रुके हैं हमारे ठाकुर जी, उनको प्रणाम करके हम फिर वहाँ से प्रसाद लिए। और देखो उधर सामने भजन भी शुरू हो गया है, गा रहे हैं बहुत अच्छे से। ये है लीना प्रधान। बहुत सुंदर लगा उनको सुन के, बहुत अच्छा लगा। बहुत मधुर आवाज़ है। आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हो लीना प्रधान, बहुत अच्छा गाते हैं। अभी भी बहुत सुंदर गा रहे हैं। पर बामिका अभी रो रही है तो मैं घर के लिए चलती हूँ। पर मुझे उनका मधुर आवाज़ जाने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं ये दादा के छत पर आ गई हूँ। ये हमारे घर के ठीक सामने उनका घर है। और देखो कितना भीड़ ठाकुर दर्शन के लिए और उनका प्रोग्राम सुनने के लिए, भजन समारोह। देखो वो है हमारा घर जो मैं अंगूठी से दिखाई आपको। ज़्यादा रो रही थी तो मैं घर वापस आ गई। थोड़ा बारिश भी हुआ। लाउड म्यूजिक और वो भीड़ भाड़ देखकर शायद वो रोई। और अभी अंदर आई तो वो खेल रही है मज़े से। और मैं आज कुछ खाई नहीं हूँ रथ यात्रा के अवसर पर, नहीं तो दूसरे साल में काफ़ी चीज़ें खाई थी। आज नहीं खाई हूँ तो मैं उनको बोलूँगी कि कुछ लाए मेरे लिए। लाउड म्यूजिक और वो भीड़ भाड़ देखकर शायद वो रोई। और अभी अंदर आई तो वो खेल रही है मज़े से। और मैं आज कुछ खाई नहीं हूँ रथ यात्रा के अवसर पर, नहीं तो दूसरे साल में काफ़ी चीज़ें खाई थी। आज नहीं खाई हूँ तो मैं उनको बोलूँगी कि कुछ लाए मेरे लिए।
और उनको बोल देती हूँ कि मेरे लिए कुछ लाओ। बोलने के बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि वामिका के लिए क्या क्या लाई आज यात्रा से। तो वो देखो, मैंने खिलौना ही तो लाई पर वो खेल रही है क्या, देखो वो प्लास्टिक रैप। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लाई। और पहले देखो ये क्या है पता नहीं, कुत्ता है या चूहा है। उसका 2 पैर पीछे वाला का नहीं है। और ये हेयर बैंड और ये झुनझुना और वो स्प्रिंग। और क्या लाई मैं तेरे लिए बेटा, और तो कुछ लाई नहीं, बस इतना है। मेरी बेटी को देखो कैसे खेल रही है अभी। ये हेयर बैंड वाला वो खुद लगा रही है पर वो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वापस मांग रही हूँ तो वो नहीं दे रही है। और मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्प्रिंग उसके साथ दिखाती हूँ तो वो देखो झपाक से पकड़ लेती है। और मैं उसके साथ खेलते हुए थोड़ी देर बाद मैं वामिका के साथ खेली। देखो खेल रही हूँ अभी और वो पकड़ने की कोशिश कर रही है और वो नहीं पकड़ पा रही है। और वो इसलिए वो हेयर बैंड पकड़ती है और वो दूसरी हेयर बैंड को भी पकड़ती है और वो हेयर बैंड को ही खेलती है। और जब मैं उसको रख देती हूँ तभी वो पकड़ने के लिए आ जाती है और पकड़ लेती है फाइनली। और मैं उसको ये दे देती हूँ तो वो खेलती है। कुछ देर बाद वो मेरे लिए चाउमीन और मंचूरियन खरीद कर लाते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा हम दोनों खा लेते हैं। और ये रहा मेरा रात का डिनर। टेस्ट बहुत ख़राब था फिर भी मेरे पति खाए और मैं भी थोड़ा सा खा लिया। और ये देखो ये ठाकुर दर्शन के वक्त का पिक्चर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा आज का नाइट कैसे गुड हुआ, यानी कि गुड नाइट हुआ। जब रात को वो जा रहे थे मैं उनको फ़ोटो के लिए बोली तो उन्होंने मना नहीं किया और मेरे साथ पिक्चर क्लिक किए। देखो अभी मैं सोती हूँ। गुड नाइट everyone. If you like my videos, please like, share and subscribe to my YouTube channel वृंदावती धुरवा। मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जब अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।